जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आज हम अध्याय संख्या 14 का अध्ययन करेंगे। अध्याय संख्या 14 है क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हम क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं हमारे पास में। एक तो है माचिस, पुस्तक, पासा और संदूक। ठीक है, अब चित्रों में दी गई वस्तुओं के तल देखें। तल मतलब पैंदा। ठीक है, तो तल देखना है। इन वस्तुओं के सभी तल समतल हैं। ठीक है, अब देखिए सभी के तल कैसे हैं? समतल है, एकदम सपाट है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है ना। माचिस के भी, पुस्तक, पासा, संदूक सभी के तल समान हैं। वस्तुओं के तल को सतह भी कहते हैं। अब माचिस की सतह या माचिस का तल, ठीक है, तो पुस्तक का तल या पुस्तक की सतह एक ही बात है, तो वस्तुओं के तल को सतह भी कहते हैं। माचिस को फर्श पर रखने पर इसकी एक सतह फर्श को स्पर्श करती है। अब देखिए, इनमें माचिस है, पुस्तक है, पासा है, संदूक है, इन सभी को जमीन पे अगर हम रखते हैं तो इनकी एक सतह क्या करती है? जमीन को, फर्श को स्पर्श करती है। ये ऊपर की सतह स्पर्श नहीं करती है, आसपास की जो चार भुजाएं हैं वो भी स्पर्श नहीं करती, मगर एक सतह फर्श को स्पर्श करती है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना। कोई भी एक सिरा आप जमीन पे रखोगे तो वो एक सतह फर्श को स्पर्श करती है। इसी प्रकार पुस्तक को टेबल पर रखने पर इसकी एक सतह टेबल की सतह को स्पर्श करती है। अब जगह भरना। मेज की सतह पर पुस्तकें इस प्रकार जमाएं कि मेज की पूरी सतह पुस्तकों से ढक जाए। अब ये मेज दिखाई दे रही है आपको। अब मेज की जो ये ऊपर की सतह है इस पे हमें क्या करना है? पुस्तकें जमानी है। अब इस मेज पे कितनी पुस्तकें आएगी? देखिए, मेज की सतह की जगह को कितनी पुस्तकों द्वारा भरा गया है। अब सबके घर में मेज होगी, मगर सबके अलग अलग साइज की मेज होगी, तो अलग अलग पुस्तकें आ सकती हैं। कुल पुस्तकों की संख्या मेज की सतह का क्षेत्र बताती है। अब जितनी पुस्तकें आई हैं तो वो क्या होगा? इस टेबल का, इस मेज का क्षेत्रफल होगा। दिए गए चित्र में मेज की सतह का क्षेत्रफल 15 पुस्तकों के द्वारा भरी गई जगह के बराबर है। अब इस मेज पे हमें कितनी पुस्तकें दिखाई दे रही है बच्चों? देखिए, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पुस्तकें दिखाई दे रही है। तो मेज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3, ऐसे 3 है और ऐसे कितनी है? 5 है, तो 5 को 3 से गुणा कर दो तो भी 15 आ जाएगा। तो अतः मेज की सतह का क्षेत्रफल बराबर 15 पुस्तकें। ठीक है, कम व ज़्यादा क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, हमें एक चौकी नंबर 1 और चौकी नंबर 2 चौकियाँ दिखाई दे रही है। अब इसमें ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है और कम क्षेत्रफल किसका है, ये ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या है हमारा कि चौकी 1 की सतह को कितनी कॉपियों ने ढका है? चौकी नंबर 1, चौकी नंबर 2। तो देखिए, ये कॉलम है, ये ना, ये कॉलम को आप कॉपी समझ लीजिए। तो कितनी कॉपियों ने ढका है चौकी 1 को? 1 2 3 4, और इधर से ऐसे गिने तो 1 2 3 4 और 5। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो चौकी 1 की सतह को कितनी कॉपियों ने ढका है? 20 कॉपियों ने। तो ये क्या हो गया? चौकी 1 का क्षेत्रफल। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ऐसे गिनने पे भी 20 आ रहा है, और अगर शॉर्ट तरीके से करें तो 4 को 5 से गुणा कर देते हैं। ये देखिए, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर दिया तो क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। चौकी 1 का कितनी कॉपियों ने ढका है? 20 कॉपियों ने। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि चौकी 2 को कितनी कॉपियों ने ढका है? किस चौकी का क्षेत्रफल अधिक है? अब देखिए, चौकी संख्या 2, इसको कितनी कॉपियों ने ढका है? तो 1 2 3 4, चौड़ाई में तो 4 है और लंबाई में देखिए 1 2 3 4, तो 4 चौक 16। यहाँ पे 4 × 5 बराबर कितना हो गया? 20, और यहाँ हो जाएगा 4 × 4 बराबर 16।
ठीक है। तो देखिए ऐसे गिन के देख लेते कितनी कॉपियों ने ढका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 कॉपियों ने ढका है। और अगर शॉर्ट तरीके से करें, है ना, आसान तरीका क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो लंबाई में कितनी 4 कॉपियाँ हैं और चौड़ाई में भी 4 है, तो 4 चौक 16 हो गया। तो चौकी 2 को कितनी कॉपियों ने ढका है, 16 कॉपियों ने। अब किस चौकी का क्षेत्रफल अधिक है बताइए। 20 और 16 में से कौन सी संख्या अधिक है, 20 अधिक है। तो किस चौकी के क्षेत्रफल ने अधिक, किस चौकी का क्षेत्रफल अधिक है, तो चौकी संख्या 1। चौकी संख्या 1 का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है।